सिर्फ एक वीडियो, आज का एक वीडियो आपको एक क्लास वन ऑफिसर बना सकता है और ईपीएफओ का एग्जामिनेशन क्रैक करा सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना जरूरी है। बहुत अच्छी और प्यारी स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको 60 दिन की, जिसमें आपका ईपीएफओ क्रैक होगा ही होगा, कोई चांस नहीं है नहीं होने का। बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा आपको देखना है एंड तक, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्किप मत कर रहे हैं इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये ईपीएफओ के लिए। 60 दिन की स्ट्रेटजी की हम लोग बात करने वाले हैं। पहले अटेम्प्टर हो आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुराने अटेम्प्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका स्ट्रेटजी यही रहेगा और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ये सारे फैक्ट हैं, आपको लिख दिए मैंने, जिसको डाउट है देख लेना। मेन आपका ये है कि 30 नवंबर को एग्जामिनेशन है, तो बेसिकली 90 दिन एग्जामिनेशन में 30 दिन का हमारा बफर है रिवीजन का। 60 दिन में हम सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। कुछ आपके डाउट है, तो सबसे पहला डाउट कि क्लास का शेड्यूल क्या होने वाला। तो देखिए ध्यान से सुनिए, आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही थी, एक दिन छोड़ करके अब क्लासेस मिल रही है, इसलिए क्योंकि हम लोग नोट्स के ऊपर बहुत इंटेंसिवली काम कर रहे हैं। जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का नोट जो है वो हम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 100 के अंदर, या हम लोग ट्राई कर रहे हैं 60 या 70 पेज के अंदर दे दें और आपका काम चल जाए। तो इस तरीके से नोट्स की प्रिपरेशन कर रही है ताकि कम से कम समय में आपकी तैयारी हो पाए। तो पहले जो आपका फर्स्ट वीक जो है आपका सितंबर का, उसके बाद से ही आपको बहुत सारी अच्छे से शेड्यूल्ड क्लासेस मिलेंगी। टारगेट हमारा वही है, अक्टूबर के एंड में हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नोट्स की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश में सिर्फ मिल रही थी पहले, अब दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में नोट्स अवेलेबल है। उसके बाद आपका फ्री या पेड, बिल्कुल 1 रुपये नहीं लगना आपको, सारी की सारी क्लासेस फ्री होने वाली हैं। कितनी क्लासेस में डाल चुका हूं, देखो अकाउंट्स की 7 क्लासेस डल चुकी है, लेबर लॉ की 3 डल चुकी है, सोशल सिक्योरिटी की 4 क्लासेस आपकी डल चुकी है। कितनी और डलनी है, अकाउंट्स की 12 और डलनी है, लेबर लॉ की 15 और डलनी है, 10 और डलेगी आपकी सोशल सिक्योरिटी की। इकोनॉमिक्स के टोटल 10 क्लास में कवरेज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आपको हिस्ट्री आपको 5 क्लासेस में हम कर देंगे। करंट अफेयर्स 10 प्लस डेली चलेगा। उसके बाद हमारा कंप्यूटर 3 से 4 क्लासेस में हो जाएगा। तो ये हमारा फिलहाल टारगेट है। इसमें 1-2 क्लास आगे पीछे डेफिनेटली हो सकती है, बट यही हमने फिलहाल बनाया हुआ है अपने दिमाग में शेड्यूल, ठीक है। चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना, तभी ये सब चीज़ें फ्री में 100%, 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ यहाँ पे फ्री में आपको इसी चैनल पे कंटेंट मिल जाएगा। एक ये कमेंट आया हुआ है, इसका मैं रिप्लाई करना चाहूँगा। ये कमेंट अभी लेटेस्ट आया हुआ था। ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके 2023 के कोर्स से कोई सिलेक्ट हुआ है, या जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर गाइडेंस। तो मैं आपको बता दूं, 2023 में 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे और मैंने वीडियो क्लासेस नहीं ली थी। सिर्फ मैंने 5-7 वीडियो अपलोड किया था जिसमें सारे पीडीएफ को एक्सप्लेन किया था और फ्री में हमने नोट्स प्रोवाइड किया था, जिसके थ्रू 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार तो हम लोग फिर भी प्रॉपर क्लासेस करवा रहे हैं। 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसका मैंने टेलीग्राम पे भी एडमिट कार्ड शेयर किया है, पिछले स्ट्रेटजी वीडियो में भी उनका शेयर मैंने किया हुआ था, ठीक है। तो ये अर्शदीप हैं और इसके जैसे बहुत सारे बच्चे एक ऐसा कोर्स चाहते हैं जिसके अंदर शेड्यूल उनको अभी से मिले, साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा, यानी जो मैं कवर नहीं करने वाला, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, ये सब कुछ भी कवर हो जाए, और वो भी क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको रिकमेंड किया था, इस बार भी मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट कोर्स रिकमेंड करता हूं, जो कि एड्यूटैप की तरफ से आ रहा है। आइए मैं इसके बारे में आपको दिखाता हूं। तो ये वेबसाइट है edutap.in। एडुटैप एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे आप कोर्सेज जितने मार्केट में देखेंगे, मैंने बहुत सारों को टेस्ट किया और उसके अंदर से मैंने इसको वन ऑफ द बेस्ट पाया है। एक तो इसके प्राइजेज आप देख लो, याद है मैंने पिछली बार जो रिकमेंड किया था, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, 4000 रुपये का कोर्स था, और जो आज का क्रैश कोर्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो मात्र 2500 रुपये में है। तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है, जितना भी आपके टॉपिक्स है, इंक्लूडिंग आपका क्वांट, रीजनिंग, आपका हर एक चीज़, और जितने भी आपके स्पेशल टॉपिक्स हैं सब कुछ इसके अंदर आपके कवर ये लोग कर रहे हैं। साथ में एक बहुत ही बेहतरीन इनका एक शेड्यूल भी है, जो कि मैं अपने शेड्यूल के साथ शेयर करूंगा आपको और बताऊंगा, क्योंकि इनका और मेरा थोड़ा सा विचार सोच मैच करता है, क्योंकि ये भी 60 दिन के अंदर यानी अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म करेंगे, जो मैं आपकी स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, और ये भी वही करने वाले हैं। तो ये बहुत मैच करेगा हम दोनों का। और इन 95 क्लासेस के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस में हर एक टॉपिक को टच किया जाएगा, और हर टॉपिक का 80% ऑलमोस्ट खत्म किया जाएगा, क्योंकि 60 दिन है ना, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं, और सिलेबस जो आपका है, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं सब के सब आपके कवर हो जाएं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिल रहे हैं, तो कोई नोट्स की भी जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सॉल्व्ड पीवाईक्यू है, तो मॉक और आपका क्लासेस सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपके टॉप टीचर्स भी मिल रहे हैं, आपके सामने देख सकते हो, बहुत एक्सपीरियंसड यहाँ
पे टीचर्स हैं, यही सब टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छे कोर्सेज में से एक है, मेरा रिकमेंडेशन है। स्पेशली ऐसे बच्चे जो कि अभी जॉब में हैं, सोच रहे हैं कि नहीं हमको एक शेड्यूल चाहिए क्योंकि बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, या फिर जो नए बच्चे हैं अभी अचानक से लग रहा है कि अरे सर तैयारी तो की नहीं, अब करना है मेरे को स्टार्ट, तो आप इस तरीके के बच्चों के लिए कोर्स वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, बाकी मैं तो अपने चैनल पे फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे पेड कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है। आप खुद भी ट्राई कर लो, सर्च कर लो गूगल वगैरह, आपको यही कोर्स बेस्ट दिखेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं जो आपको डाउट आ सकता है, मैं 2 लिंक दे दूंगा इसी कोर्स का। एक तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिए कि आपको पता चल जाए कोर्स क्या है, आप परचेज वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता वहाँ जाकर के क्या परचेज करें। तो मैं एक पेड का भी आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप जाओगे और वहीं से आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, उसी से आप पेमेंट करिएगा और उसी से आप कोर्स परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन के लिए देख सकते हो, बाकी एक और लिंक मैं आपको दे दूंगा, वरना मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। जिसको लेना होगा तो सीधा आप पेमेंट वाले लिंक से क्लिक करके परचेज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो पे हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का डाउट मैंने बता दिया जो कि कोर्स के रिलेटेड होता है। 5 स्टेप का प्रोसेस मैंने आपको पिछले स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था, जिसके अंदर पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने आपको दिया था, मॉक बताया था, इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेटजी भी शेयर की थी। चौथा और 5वां पॉइंट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। अगर ये नहीं हुआ, इस सब कुछ फेल हो जाएगा आपका जो भी आपने ऊपर बनाया होगा। तो यहां पर हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सीक्रेट ट्रिक भी आपको 1 महीने के बाद, जब अक्टूबर का मंथ आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, जब आपको समझ में आ चुकी होगी चीज़ें तब आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, बाकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी एक वीडियो में और लेकर के आऊंगा, टेंशन मत लो। हमारा मोटो क्या है, इस वीडियो का मोटो ये है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग विथ शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, सिर्फ एक यही स्ट्रैटेजी है जो काम करती है यूपीएससी के अंदर। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम प्लानिंग तो करते हैं लॉन्ग टर्म की, कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग की, लेकिन गोल्स हम छोटे बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आ गए हम लोग टाइम टेबल एंड प्लानिंग के ऊपर। 60 डेज का प्लानिंग है। टोटल जो मैंने निकाला है पेजेस, वो 2500 पेजेस आपको पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। तो मैंने क्या सोचा हुआ है कि एक दिन में अगर आप 50 पेज खत्म करते हो, 50 पेजेस, तो 50 दिन आपको लगेगा इस 2500 पेजेस को ख़त्म करने के लिए। 2500 पेज एक बार में देख के तो हालत ख़राब हो जाती है। अगर 500 पेज की इतनी मोटी मोटी 5 किताबें हो गई तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन है नहीं। 50 पेज के टारगेट से आप चलते हो, मेरी बात मानते हो, तो आपके लिए एकदम केक वॉक होने वाला है। ठीक है, 50 दिन क्यों, 60 दिन क्यों नहीं, 8 दिन का बफर है। हो सकता है बीच में शादी पड़ जाए किसी की, हो सकता है बीमार हो जाओ, खांसी हो जाए, मौसम चेंज ही हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए 8 दिन का बफर है, प्लस 2 दिन हम लोग पीवाईक्यू लगाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 50 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप बीमार नहीं पड़ते, कुछ भी नहीं होते हो, तो 40-45 पेज भी करते हो हर दिन, तो आपकी 60 दिन में सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो 2500 पेज देख के डरने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमको कवर करने हैं, और ये सारे पेजेस हैं जो इसके अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देखिए, मैं पेज की स्ट्रैटेजी से इसलिए यहाँ पे चल रहा हूँ ताकि आप और मैं एक चीज़ पे आ जाएं। हो सकता है आप मेरे पीडीएफ से ना पढ़ रहे हो सकता है आप किसी और का पीडीएफ लेके पढ़ रहे हो सकता है आप कोई किताब से पढ़ रहे हो, इसीलिए पेजेस तो सेम ही होंगे, समझ रहे हो। 50 पेज, 400 पेज, 500 पेज जितने मैंने लिखे हैं, मोर देन एवरेज लिखा हुआ है। मतलब मेरे पीडीएफ में इससे कम पेजेस होंगे, लेकिन बाकी सबके ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने मोर देन एवरेज ही इसके अंदर पेजेस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से पेजेस की स्ट्रैटेजी पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसको ट्रैक करना भी बड़ा आसान होता है, और आपको खुशी भी बहुत मिलती है जैसे आपको सक्सेस मिलता है। तो इंग्लिश के अंदर 100 पेज कौन से होंगे? ये 100 पेज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के, बैठ के ग्रामर पढ़ो, ये पढ़ो, उसके अंदर मत घुसना, टाइम वेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ 100 पेजेस ऑफ इंग्लिश रॉ प्रैक्टिस, यही होगा। सेम क्वांट एंड रीजनिंग के अंदर मैंने 150 पेजेस दिया है रॉ प्रैक्टिस के। 150 पेजेस के अंदर आपके 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन आप करिए, यही आपका टारगेट है। ठीक है, तो ये दोनों का तो आपका हो गया, जनरल इंग्लिश का और क्वांट एंड रीजनिंग का। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के अंदर मैंने आपके 100 पेजेस में दिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पीडीएफ खुद आपकी 80-90 पेज की है। 100 पेज बहुत है, आप कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कंप्यूटर का तो जो मैं पीडीएफ दूंगा आपको उसी से पढ़ना है। अकाउंट्स एंड ऑडिट का क्लास हमारा चल रहा है, 350 आपके टोटल पेजेस इसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है,
350 के बाद लेबर लॉ एंड आईआर सबसे बड़ा टॉपिक में से एक है, 400 पेजेस इसके अंदर है। बाकी हमारा जनरल साइंस और हिस्ट्री 200 पेज। हिस्ट्री देखिए बहुत बड़ा है, हिस्ट्री तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, 10,000 पेज, पता नहीं कितनी पेज है, इतनी मोटी सी किताब है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाना। या तो मैं पीडीएफ दूंगा आपको, मैं पीडीएफ दूंगा तो 200 पेज नहीं, मेरी तो 100 के भी कम पेजेस की है। साथ में फोकस हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे करेंगे, एग्जामिनेशन में मॉडर्न हिस्ट्री आता है। एंशिएंट हिस्ट्री भूल जाइए, आपका पढ़ भी लोगे ना सॉल्व नहीं होने वाला, और पढ़ना तभी जब बाकी चीज़ें कवर हो जाए, तभी आप जाना एंशिएंट पे पढ़ने के लिए या मिडेवल पे पढ़ने के लिए। एंशिएंट पे स्पेशली और लास्ट में जाना, सबसे पहले मॉडर्न, फिर मिडेवल और लास्ट में एंशिएंट। उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने नहीं वाले, इतने टफ क्वेश्चन आते हैं कि बहुत नामुमकिन सा है कि सॉल्व हो, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर 300 पेज। करंट अफेयर्स के अंदर जो हमारा ये वाला टॉपिक है, ये भी इसी के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है। करंट अफेयर्स क्या है कि बेसिकली हर जितने भी टॉपिक देख रहे हैं सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट भी उसके अंदर आएगा, और साथ में अपना भी एक उसका अपना वेटेज है, तो इसलिए 300 पेज। पॉलिटी 200 पेज। आप बोलोगे लक्ष्मीकांत तो सर 700 पेज की है, तो भाई लक्ष्मीकांत का सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको, टॉपिक्स निकाल करके बताऊंगा, वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। 200 पेज कवर है। लूसेंट से आप पढ़ रहे होगे तो 200 पेज क्या हो, तो उसके अंदर 100-125 पेज के अंदर ही है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक पीडीएफ भी दूंगा आपको, नोट्स हर चीज़ के आपको देने वाला हूँ फ्री में, उसकी टेंशन मत लो। पीडीएफ भी दूंगा जो 200 से कम पेजेस के अंदर आपकी सारी पॉलिटी कवर करेगी। इंडियन इकोनॉमी 200 पेज। आप सोच रहे होगे सर इकोनॉमिक सर्वे 400 पेज का आता है, 200 पेज क्यों जोड़ा? 400 पेज का इकोनॉमिक सर्वे 50 पेज के अंदर मैं आपको करके दूंगा, वही 50 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 200 पेज जोड़ा है, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स आपकी 120-30 पेज की होने वाली है, और बाकी किसी और का भी आप फॉलो कर रहे होगे तो वो भी 200-250 पेज से ज़्यादा नहीं होने वाला है। सेम ऐसा ही है सोशल सिक्योरिटी के अंदर मैंने आपका 300 पेज जोड़ दिया है। इन सबको आप टोटल करते हो तो आपको 2500 पेजेस मिलते हैं। 2500 पेजेस हमको पढ़ने हैं। हम इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और शेड्यूल बनाएंगे। इस तरीके का हम लोग शेड्यूल बनाने वाले हैं, अच्छे से आपको बताऊंगा। बट याद है मैंने आपको एडुटप वालों को कहा था कि उनका एक बड़ा अच्छा सा और प्यारा सा शेड्यूल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो बच्चे उस कोर्स को ले रहे हैं उनको मैं उनका शेड्यूल दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा देख करके। देखिए ये है एडुटैप का, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो इनकी वेबसाइट से, या फिर मैं क्या करूँगा टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको अगर इंटरेस्टेड होगी कमेंट करना, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। यह है लाइव क्लासेस का शेड्यूल। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आपके सामने है। 30 अगस्त से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से ही। मेनली तो इसकी क्लासेस 1 तारीख से आपके स्टार्ट होंगी। तो जो भी है ना, अब आपके पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा घूमने का कि यार मैं अच्छे से देखता हूँ और 4-5 कोर्सेज देखता हूँ, इसका टाइम अब नहीं बचा हुआ है आपके पास। ये कोर्स बहुत अच्छा है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिकमेंडेड है, तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। सामने आपका है, इसके अंदर दिन लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखी हुई है, आपकी क्लासेस लिखी हुई है। स्पेसिफिकली क्लासेस के अलावा टॉपिक भी लिखा है, जैसे एरर डिटेक्शन है ना, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो आप स्पेसिफिकली इसको परचेस करने से पहले देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको करने हैं वो कवर हैं कि नहीं, और सारे के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा शेड्यूल उनका, और मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, इसको आप अच्छे से देख लेना। तो ये तरीके से आप देख सकते हो पूरा का पूरा 29 अक्टूबर को सिलेबस खत्म हो रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा, और ये अक्टूबर के एंड तक खत्म कर देंगे, जो कि हमारा टारगेट भी है। तो इस वजह से मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ। आप इंटरेस्टेड होगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करना। आइए हम हमारे पीडीएफ पे आ चुके हैं और वो शेड्यूल देखते हैं जो हम लोग भी फॉलो करने वाले हैं, जो इनके साथ भी मैच करेगा, और दोनों चीज़ों आप साथ में भी फॉलो कर पाओगे, दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो डे वाइज प्लानिंग, यही है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म गोल तो हमने देख लिया, 2500 पेजेस पढ़ने हैं। 2500 पेज लेकर के गिर जाओगे आप कहीं पे, सोचोगे 2500 पेजेस कैसे खत्म होंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे खत्म होंगे। सिर्फ और सिर्फ यही तरीका आपको करना है, एक पेन पेपर ले लो और उसके ऊपर ये शेड्यूल बना लो, या फिर आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, क्या कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे आपका दिन प्लान होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सुबह आप टाइमिंग, हो सकता है आप 6 बजे उठते हो सकता है 7 बजे उठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है 12 बजे उठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मैं टाइम दे रहा हूँ ना 1 घंटा, ये आपको पकड़ना है, ये मेन है, ठीक है। तो मैं 8 से 9 लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर बच्चे उठते हैं। 8 बजे आप उठे, 7 बजे 7:30 बजे उठे, या फिर कभी भी उठे, जब भी उठे, उठते ही सबसे पहले 1 घंटा पढ़ने बैठ जाओ। आपको उस वक्त फ्रेशनेस जो होगा वो आपके पढ़ाई में जाना चाहिए। 1 घंटा आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स। मैं मान के चलता हूँ 1 घंटा 60 मिनट में आप 5 पेजेस पढ़ पाते हो। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत मिनिमम टारगेट है। और जब आप पढ़ रहे होगे ना 1 घंटा का क्या मतलब है? आप बैठ रहे हो, बीच में रील भी देख लिया, क्या ये वो 1 घंटा है? आपको टॉयलेट जाना है, क्या ये वो 1 घंटा है? नहीं। आप स्टॉप वॉच चलाओ, दिमाग में कुछ सोचने भी लग गए ना उल्टा सीधा, या फिर कॉल आ गया, कॉल उठा लिया, या कहीं और देखने लग गए, किसी से बात करने लग गए, स्टॉप करना या पॉज करना उसको, और जब दोबारा बैठोगे तब उसको स्टार्ट करना। ऐसा 1 घंटा आपको पढ़ना है। और ऐसा आप 1 घंटा पढ़ते हो ना, 5 पेज नहीं, मैं आपको लिख के देता हूँ, 12 पेज खत्म हो जाएंगे।
लेकिन मैं भाड़ में जाए, आप फिर भी नहीं पढ़ पा रहे ठीक से, 5 पेज खत्म फिर भी आप कर लोगे 50% फोकस से भी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या दिया आपको, 9 से 10 1 घंटा आप रिलैक्स हो जाओ, ब्रश व्रश करना है, नहाना वहाना है, अब 1 घंटा नहा लो, क्योंकि उसके बाद आपको लंबा बैठना है 2 घंटा। इससे लंबा मैं आपको बैठाऊंगा ही नहीं एक दिन में, सिर्फ एक दिन में एक ही बार आपको 2 घंटे बैठा रहा हूँ, 10 से 12। आप टाइमिंग आपके हिसाब से हो सकता है कि आप 12 से 2 बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन गैप यही होना चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोशल सिक्योरिटी आपको 2 घंटे के अंदर मैं आपको 15 पेजेस दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ होता है इसलिए वहाँ पे पेजेस 5 थे, सोशल सिक्योरिटी थोड़ा इजी है इसलिए यहाँ पे 15 पेजेस 2 घंटे में आपको खत्म, जो कि बहुत मिनिमल है। अब मैं आपको बोला ना, अच्छे से आप पढ़ रहे हो, जो तरीका मैं बताया, तो 1 घंटे में इतना खत्म हो सकता है। अपने आप को रिवॉर्ड दो, अगर आप टारगेट बनाओ 1 घंटे में मुझे खत्म करना है, 1 घंटे में खत्म हुआ ना बस मैं 1 घंटा और आराम कर लूँगा, घूम लूँगा, लेकिन टारगेट बनाओ ये मेरे को करना ही करना है, मेरे को 15 पेजेस किसी भी कीमत पे खत्म करने हैं। उसके बाद मैं कितना ज़्यादा समय आपको दे रहा हूँ, 2 घंटा आप रिलैक्स हो, उसके बाद 1 घंटा खाना वाना खाओ, बात करो, रील देखो, आधे घंटे को कोई शो देखो, एपिसोड देखो, लेकिन उसके बाद आपको 2 बजे बैठ जाना है। 2 से 3:30 आपको बैठना है लंच करने के बाद, और हैवी नहीं करना है, जितना हैवी करोगे उतना नींद आएगा, हल्का लंच करना है। क्वांट आपने लिया, 10 पेज आपने खत्म किए, 10 पेज में आपके कितने 5 से 6 क्वेश्चन मेरे ख्याल से कवर होंगे। आपने उनको बढ़िया से अच्छे से सॉल्व किया, 1.5 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे से ये वाला क्या पता ना हो पाए, कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन। उसके बाद आपने फिर रिलैक्स किया, 3:30 से 4 आधा घंटा, क्या किस लिए, रील देखा, रील देख के आराम से टाइम वेस्ट किया, कोई बात नहीं। 4 से 5 आप बैठ गए, 4 से 5 आप 1 घंटा सोशल सिक्योरिटी लिए, लेकिन 10 पेज आपने खत्म किया। हम लोग 5-5 टॉपिक एक साथ नहीं लेंगे, टॉपिक हम लोग लेंगे मैक्सिमम 3 एक दिन में, मैक्सिमम 3 लेंगे, और मेरा रिकमेंडेशन है कि 2 ही टॉपिक लो, ठीक है। लेकिन आप वो फोकस लूज कर जाते हैं बच्चे, इसलिए मैं 3 यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 आपने 1 घंटा सोशल सिक्योरिटी 10 पेज खत्म किया। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ, कितना 2 घंटे। हो सकता है बच्चे शाम को घूमने भी जाते हैं, आसपास इधर उधर टपड़ी में घूमने जाते हैं, तो आपको इसलिए मैंने 2 घंटे दिए हैं। जो बच्चे नहीं घूम रहे, तो आपका क्वांट का बोल रहे थे ना हैवी है, या फिर ये आपका सोशल सिक्योरिटी 10 पेज नहीं खत्म हुआ, वो करिए ना इसमें खत्म यार, 1-2 पेज ही है, खत्म करिए, है ना। फिर आपके पास मैंने टाइम जो दिया है 7 से 8, 1 घंटा, 1 घंटा आपको वापस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है, 5 पेज पढ़ना है, सुबह 5 पेज, शाम को 5 पेज, एक दिन में 10 पेज इकोनॉमिक्स का हमारा खत्म हो रहा है। इसके बाद वापस से आप रिलैक्स करोगे 1 घंटा, आप टीवी वीवी देखो आराम से। उसके बाद 1 घंटा आपको और पढ़ना है, एकदम लाइट टॉपिक मैंने इसलिए रात में रखा है क्योंकि इस वक्त तक आप परेशान हो चुके होगे। इंग्लिश 10 पेज पढ़ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, सबसे इंग्लिश टॉपिक सबसे इजी है। आप स्वैप कर सकते हो सकता है कि आपको इंग्लिश टफ लग रहा हो, तो आप ये 10 पेज यहाँ पे कर लो और सोशल सिक्योरिटी को यहाँ पे डाल दो। लेकिन पेजेस जो टोटल हैं वो होने चाहिए कितने, आप इन सबको जोड़ोगे ना तो 55 पेज निकलेगा। लेकिन 5 पेज मैं कह रहा हूँ कि छूट जाए तभी भी 50 पेज मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है क्वांट 5 ही पेज हो सकता है कि यहाँ सोशल सिक्योरिटी 10 ही हो, तो भी आपके 50 पेज होने चाहिए। तो मेरा ये मकसद है, अब भूल जाओ कि आपका सिलेबस कितना ख़त्म हो रहा है, अब भूल जाओ एग्ज़ाम का है, सब कुछ भूल जाओ। एक मोटो बनाना है दिमाग में, 50 पेजेस अ डे मिनिमम होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, बस यही है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मुझे नहीं जानना कैसे बनते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन, कैसे कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, मुझे नहीं जानना, कोई स्ट्रेटजी नहीं जाननी। 50 पेजेस अ डे डिसिप्लिन तरीके से मुझे पढ़ना है, सिर्फ एक सिंगल मोटो, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है कि आपका 50 पेज कवर ना हो। मैं 9 बजे से लेकर के ना लगभग 11 घंटा आपको कोई टास्क नहीं दे रहा हूँ। 11 घंटा आपको क्या करना है, रिवीजन, या तो ऊपर का रिवीजन, ताकत बचा होगा तो वो भी मत करो, 50 पेज लेकिन कवर होना चाहिए। रिवीजन ऊपर का एक बार देख लिया क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद कंप्लीशन, मतलब कुछ 5-6 पेज किसी के छूट गए हो, 2-3 पेज छूट गए हो, उसको कंप्लीट, पहले तो कंप्लीट करना है, फिर अगर टाइम लगता है, मन करता है, तो एक बार रिवीजन कर लिया क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने कितना आपको एक दिन में 5.5 घंटे का मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम दिया, और पढ़ाई 7.5 घंटा बताया, जिसमें आपको 50 पेज करना है। अगर आप ये 3 घंटे में 50 पेज कर पाते हो, कोई बात नहीं, मज़े करो उसके बाद। लेकिन आप यही अगर कंटिन्यूस फॉलो कर लेते हो ना, देखो इस तरीके के शेड्यूल बना करके, ये हमारा ऐसे बनना है, जैसे 1 सितंबर को आपने ये शेड्यूल बनाया, 2 सितंबर को भी आपका टाइम यही रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है सेम रहे। उसके बाद 3rd डे में भी ऐसे, 3 सितंबर को ऐसे। तो इस तरीके से आपको कितने दिन का बनाना है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बता रहा हूँ 7 डेज, वरना बनाओगे ना 1 महीने का कुछ भी नहीं होना। मैक्सिमम 7 डेज, मिनिमम 3 डेज का आपको बनाना है, 3 डेज का तो आपको बनना चाहिए। और जब भी कंप्लीट करें ना, ये 5 पेज कंप्लीट किया, ऐसे काटो शौक से, मज़ा आ जाएगा आपको काटने में, ठीक है। अलग तरीके का पेन ले लो और काटो उसको, ये काट दिया, हाँ मेरा हो गया, सोशल सिक्योरिटी मेरा काट दिया, ये मेरा हो गया।
इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से आप करते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एकदम योद्धा बन जाओगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। और परीक्षा पांचांग मेरा ऐप है, ये इसी के ऊपर है। इसके अंदर शेड्यूल पांचांग क्या है, इसके अंदर पांचांग बना सकते हो आप खुद अपना। मेरे रिकमेंडेशंस के प्लान भी होंगे कि कौन कौन सा शेड्यूल आप फॉलो करोगे। लेकिन ये ऐप अभी अटका हुआ है क्योंकि एआई के ऊपर काम बहुत पता है कितना तगड़ा होता है, तो उस वजह से अटका हुआ है, वरना मैं इसको लॉन्च कर देता। ठीक है, और आपके काम भी आ जाता, और ये भी फ्री में दूंगा। आपको क्या लग रहा है, पैसे फ्री में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि ये हमको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इस तरीके से हमारा एग्जामिनेशन क्रैक होगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सारे के सारे प्लानिंग कैसे करनी है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग 2500 पेज, शॉर्ट टर्म प्लानिंग 3 दिन से ज़्यादा या एक हफ्ते से ज़्यादा सोचना भी नहीं बनाने का, और सिर्फ उसी को खत्म करना है आपको। आप देखो खुद को, पता है आपको ऐसे सोचोगे ना मेरे पास 60 दिन है तो 5 दिन चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा क्या मिस किया आपने उस 5 दिन में। लेकिन आप इस तरीके से करोगे ना, 3 दिन बाद आपको लगेगा, बना के देखना, लगेगा कि भाई मैं कितना खत्म आदमी हूँ। मैं 3 दिन मेरे बीत गए और मैंने आधा दिन का सिलेबस नहीं खत्म कर पाया जो मैंने प्लान बनाया था। तो आपको एक अवेयरनेस आएगी कि यार मैं कैसा गधा आदमी हूँ। या फिर जब आप खत्म कर दोगे तो खुशी मिलेगी, यार मैं तो पास हो सकता हूँ क्या, और सच में पास हो सकते हो जब आप खत्म कर पाओगे तो। लेकिन कमेंट करके वीडियो पे मुझे ज़रूर बताना कितनों का शेड्यूल बन रहा है। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं आपसे बातें करूँगा। आपके डाउट भी होंगे तो मैं वहाँ पे लूँगा कि कैसे कैसे आपका शेड्यूल आपको बनाना है। ठीक है, तो यही है, आपको शेड्यूल अच्छे से बनाना है। लेकिन अब आपको सोर्सेज जानना होगा कि कहाँ से बनाना है। एक तो आपको ये मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस का अच्छे से पिछली वीडियो में बताया था। इस देख सकते हो आप, ये सारा का सारा सिलेबस अच्छे से बांटा हुआ था। किताबें भी आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैं दे ही दूंगा आपको सब कुछ फ्री में। ठीक है, ये प्लानर है। प्लानर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि ये प्लानिंग तो अलग है, एक आपको और डिटेल में चीज़ें जाएंगी उसके अंदर। मैं आपको जब PDF मेरी रेडी हो जाएगी तब मैं आपका बना करके बताऊंगा। तो इस तरीके से है, जैसे इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको इकोनॉमिक सर्वे है, आपको ये पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है ना वो बता रहा हूँ। 414 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है, इसको आप भूल जाओ, मत पढ़ना बिल्कुल भी। इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ लो। ठीक है, कहाँ से पढ़ोगे, एक तो PDF मेरी भी है पिछले साल की, उससे पढ़ सकते हो, वरना मैं इस साल नई PDF दूंगा, नया पढ़ाऊंगा, आप उससे पढ़ लेना। क्यों, आपको ये भी लग सकता है कि सर आपने तो 50 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई, आप कह रहे हो कि आपकी रेगुलर जो तगड़ी अच्छे से क्लासेस जो हैं वो सितंबर के 2nd वीक से स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन भाई जितनी क्लासेस मैंने करा दी वो प्लस मैं अभी जो कराने वाला हूँ, थोड़ी ना तभी से स्टार्ट होंगी। अभी जो कराऊंगा वो आप उतना कर लोगे तो एक एक क्लास में आपको 20-20, 25-25 पेज पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, आप उतना कर लेते हो, उसी का रिवीजन कर लेते हो, तो आपका ये 15 दिन का कवरेज इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी है नोवर निखिल का PDF आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का। आप, मेरा रिकमेंडेशन वही है, वरना इसके अलावा कोई भी बेसिक किताब आप ले सकते हो। वरना ये 414 ये जो पेज का, इसको भी आपको मैं 50 पेज में दूंगा। ये जो टाइम रिवीजन है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको मैं बना रहा था यहाँ पे, बस मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है, लेकिन नहीं हो सकता है भाई खत्म, इसके लिए आपको मैं PDF दूंगा, उससे आप करना। एल्स मीनवाइल आप लूसेंट से कर लो। फ्री सोर्स क्या है, फ्री में आपको चाहिए तो NCERT जीस्ट PDF गूगल कर लो, वरना मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ ना, 2023 वाले में मैंने सब प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, नोवर निखिल मेरा PDF है, यहाँ पर भी मैं PDF देने वाला हूँ। जहाँ पर ये नहीं लिखूंगा ना, इसका मतलब उसका नोट्स नहीं देने वाला हूँ। आपका अकाउंटेंसी का नोट्स साथ में जा ही रहा है, लेबर लॉ का नोट साथ में जा ही रहा है, तो फ्री में देने वाला हूँ। बेसिक अकाउंटेंसी के लिए कोई किताब ये हो, TS ग्रेवाल वगैरह आप ले भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैथमेटिक्स स्टैट्स वगैरह इसकी मैं आपको PDF नहीं लेने वाला। ठीक है, कोई बुक नहीं मिलने वाली है आपको इसकी, इसके अंदर आपको लेना ही पड़ेगा। बेस्ट किताब क्या है, अरिहंत की ले लो, राजेश वर्मा की, आंख बंद करके। ठीक है, अब इसी की ले लो। इंग्लिश की भी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, हो सकता है कि मैं एक बार प्रैक्टिस करके आपको दिखा दूँ, लेकिन पूरी डिटेल क्लासेस नहीं होने वाली हैं। ठीक है, इसके लिए भी कोई भी इंग्लिश की किताब, SP बख्शी ले लो, अच्छी किताब है। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी के लिए तो आप मेरी PDF पे ही रहो, मत जाओ कहीं और, आप फंस जाओगे। पॉलिटी क्या है, लक्ष्मीकांत ले सकते हो या फिर लूसेंट आप परचेस कर सकते हो। फ्री का क्या है, फ्री PDF मैं आपको खुद प्रोवाइड करने वाला हूँ यार, वरना गूगल कर लो यार, इतनी सारी मिल जाती हैं किताबें फ्री में, है ना। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है कि NCERT तो बेसिकली आपको साइंस के लिए पढ़ना है, और आपका साइंस के लिए जनरल साइंस की लूसेंट की आती है वो भी आप पढ़ सकते हो। वरना कंप्यूटर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको PDF देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, PD पढ़ो, विजर्ड पढ़ो, ये तो फालतू बातें हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ दूंगा करंट अफेयर्स का बना करके, उसी से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, टाइम टेबल ये अलग टाइम टेबल है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये दूसरे बच्चों के लिए है, मतलब ये अगले वीडियो के लिए है। ठीक है।
ठीक है, तो सब कुछ तो हमने देख ही लिया है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मुझे पता है बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे फॉलो करेंगे, मैं कम्युनिटी पोस्ट डालकर भी पूछूंगा आपसे कि कैसा चल रहा है। 3 दिन का आपका 1 तारीख से 2 तारीख 3 तारीख को मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि कैसा आपने शेड्यूल बनाया, कितने लोगों का सक्सेस हुआ, पोल करा करके पूछूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों का नहीं हुआ, और अगर जागृत हो गए ना उस वक्त 3 दिन के आप बना करके कि भाई ये क्या हो गया, 3 दिन मैंने प्लान बनाया और मैं आधा दिन का भी नहीं कर पाया, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ आपको ये ज्ञान मिला और आपको उसके बाद इंप्रूवमेंट करने का मोटिवेशन भी मिला। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, कमेंट करें अपने डाउट को, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।